बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और आपके सामने मैं मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत लेकर हाज़िर होता हूं। जनाब, हमारे मुल्क में जो सियासी अफरा तफरी है उसका तो आपको पता ही है, लेकिन आजकल जो एक बहुत बड़ी संगीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो है हमारा जो बजट का खसारा है। तो जनाब, बजट का खसारा जो है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लगाती है। जब टैक्सेस लगाती है तो वो टैक्सेस अवाम को अदा करना होते हैं और उससे चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। मसलन अगर पेट्रोल पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं वो जब लगा दिए जाते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। खाने पीने की चीज़ों पर अगर टैक्स लगाया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जनाब, इन तमाम चीज़ों का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है सिर्फ एक ही सूरत में, और वो है महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है तो उसके लिए दूसरा तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट जो अपने अवाम हैं उनकी जो इनकम यानी कि उनकी आमदन है उसमें इजाफे के लिए क्या कर रही। देखिए, इनकम जो है उसके दो बुनियादी शोबे हैं। मसलन एक तो वो लोग हैं जो गवर्नमेंट की सर्विसेज में हैं, तो ये वो लोग होते हैं कि जिनकी तनख्वाहें फ़िक्स होती हैं। दूसरे वो लोग होते हैं कि जो कारोबार कर रहे हैं। कारोबार जो लोग करते हैं उनकी इनकम अपने हाथ में होती है। वो जितनी मेहनत करेंगे, वो जितनी अपने कारोबार को वो से देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा या आमदन हासिल कर सकते हैं। तो लेकिन जनाब, अगर फ़िक्स तबके की इनकम में इजाफ़ा ना हो, कारोबारी तबके की इनकम में इजाफ़ा ना हो या कारोबार के चलने के मौके ना हो, तो फिर जनाब ऐसी सूरत हाल का नतीजा क्या निकलता है? यानी कि महंगाई का नतीजा क्या निकलता है? गुर्बत, यानी कि अवाम की जो कुव्वत ख़रीद है वो मुतासर होती। मैं मिसाल दे देता हूँ कि मसलन आपके पास 100 रुपया है, तो अगर महंगाई बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी, तो उसकी कीमत 100 रुपये की कीमत जो है वो 80 रुपये रह जाएगी। तो हमारी जो मौजूदा 10 माह से पोजीशन है, ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन यानी कि अफरात ज़र की जो शरह है वो तकरीबन 40% से क्रॉस कर चुकी है। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, तो फिर इस वक्त हमारे मुल्क में जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 150-200% हो चुकी है। ये मैं कैसे दावा कर रहा हूँ कि आप बाज़ार में जाएं, बाज़ार में जाके जो चीज़ आपको 10 रुपए की मिलती थी उसका अगर आप रेट पता करेंगे तो अब वो या तो 15 रुपए की हो चुकी है या 20 की हो चुकी है या 25 रुपए की हो चुकी। तो यकीनन जनाब, अगर किसी चीज़ की कीमत दुगनी हो चुकी है तो उसका मतलब है कि इन्फ्लेशन 100% है। अगर दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी है तो उसका मतलब है कि इन्फ्लेशन 100% से भी ज़्यादा है। तो जनाब, जब किसी मुल्क में महंगाई बढ़ती है तो उसका नतीजा गुर्बत होता है, और गुर्बत जो है उससे दो किस्म की सूरत हाल पैदा होती है। नंबर एक तो अवाम में बेचैनी पैदा होती है, और जब अवाम में बेचैनी आती है तो उस बेचैनी का नतीजा जो है वो इनकलाब यानी कि रेवोल्यूशन की सूरत में निकलता है। और फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि लोग जराइम की तरफ माइल हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर जिनको हम इकनॉमिक क्राइम्स कहते हैं, यानी कि लूट मार है, डकैतियाँ हैं, फ्रॉड है, मिस अप्रोप्रिएशन है, इस किस्म के जराइम जन्म लेते हैं। देखें, अगर किसी शख्स की इनकम कम हो गई है लेकिन उसके अखराजात वही हैं जो पहले थे, तो फिर यकीनन उस शख्स को अपने उस इनकम गैप को फिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जब उसके पास कारोबार नहीं है, उसके पास जायज़ रिसोर्सेज नहीं है, तो वो फिर रिश्वत खोरी करेगा, वो फ्रॉड करेगा, वो चीटिंग करेगा, वो डकैती करेगा, या फिर
وہ اور جو ایکسٹورشن کے طریقے ہیں ان کو استعمال کرے گا۔ تو جناب اس وقت ہمارے ملک میں جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے اور اس کے نتیجے میں جتنا غربت میں اضافہ ہو چکا ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ ان دو صورتحالوں میں ہی نکل سکتا ہے، یعنی کہ ایک تو جب عوام میں بے چینی آئے گی تو اس کا نتیجہ انقلابی صورت میں نکلے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جرائم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں انقلاب کی تاریخ تو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، تو ویسے بھی جو اس قسم کا انقلاب ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جہاں پر انقلاب آئے ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں انقلاب آئے، وہاں پر تباہی و بربادی ہوئی۔ فرانس میں انقلاب آئے، وہاں پر سسٹم بدل دیے گئے، لاکھوں کی تعداد میں انسان مارے گئے۔ رشیا میں انقلاب آیا، وہاں پر لاکھوں لوگ مارے گئے۔ ایران میں انقلاب آیا، وہاں پر ہزاروں اور لاکھوں لوگ مارے گئے۔ عراق میں انقلاب آیا، وہاں پر ہزاروں لوگ مارے گئے۔ چائنا میں انقلاب آیا لانگ مارچ کی صورت میں، وہاں پر ہزاروں لوگ مارے گئے۔ تو جناب اب ہم 21ویں صدی میں ہیں، تو آج اگر ہماری حکومتوں نے مسائل کو صحیح طریقے سے نہ لیا تو پھر یقیناً جب جرائم بھی بڑھتے ہیں تو ان کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نتیجہ بھی انقلابی صورتحال میں ہی نکلتا ہے۔ یقیناً جب لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو پھر لوگ باہر نکلیں گے۔ تو میرے خیال میں اب عوام کی جو قوت برداشت ہے وہ دن بدن جواب دیتی جا رہی ہے۔ تو اگر حکومت نے، اور خاص طور پہ وہ حکومت جو کہ نمائندہ نہیں ہے، اس نے ایسے اقدامات نہ لیے جو عوامی خواہشات کے مطابق ہوں، تو پھر اس کا نتیجہ شاید انقلاب کی صورت میں ہی نکل سکتا ہے۔ اور انقلاب ایک ایسی چیز ہوتی ہے، وہ فلڈنگ کی طرح یا وہ آرسن یا آگ کی طرح ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اس کے متعلق پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ نتائج کیا ہوں گے۔ دیکھیں جی، ہم لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو سیاسی نظریات کو پڑھتے ہیں، ہم تو آپ کو پاسبل امپلیکیشنز بتا سکتے ہیں، باقی یہ جو حکمران ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل کو کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔